और लखनऊ सहित यूपी में गर्मी की मार जारी है। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन तक तेज गर्मी के बाद 11 जून से एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी की मार से राहत मिल सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल यानी कि 9 और 10 जून को प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो तापमान है, तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 3 दिनों तक गर्मी पड़ने के बाद हो सकता है कि मौसम में उलटफेर हो और 13 जून के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का प्रभाव देखने को मिले। हालांकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से जो कामकाजी लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो बांदा अभी भी सबसे ऊपर है, उसके बाद प्रयागराज, बनारस और पूर्वांचल के तमाम जो इलाके हैं, इसके साथ ही चूँकि बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है वो गर्मी से प्रभावित है। वैसे में कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और अब खबर अल नीनो वेदर पैटर्न की। पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिर अल नीनो का क्या असर होने वाला है। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट इसके विनाशकारी असर का अनुमान पहले ही जता रहे हैं। जंगल की आग, सूखे का संकट, कुछ इलाकों में विनाशकारी बाढ़। क्या जून में अल नीनो का असर इन कुदरती आफत के संकट में इजाफा करेगा? क्या जून जुलाई में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? अल नीनो के असर से भीषण गर्मी की आशंका जताई जा रही है। भारत में भी आशंका है कि जंगल की आग के साथ सूखे के संकट में इजाफा हो सकता है। गर्मी लंबी चल सकती है। मॉनसून के मौसम में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसकी वजह से फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। अल नीनो की वजह से गर्मी और सूखे के संकट का खतरा तो बढ़ ही जाता है। बड़ा सवाल तूफान का भी है। समुद्र से उठने वाले तूफान पर अल नीनो क्या असर डालेगा? अल नीनो का असर तूफानों पर क्या होने वाला है? अटलांटिक तूफान का मौसम जून की शुरुआत से 30 नवंबर तक चलता है। इस मौसम के दौरान तूफानी गतिविधियां सितंबर के मध्य में चरम पर होती हैं। सवाल है कि क्या इस साल तूफान यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के मौसम विशेषज्ञों ने इस बार अटलांटिक तूफान को सामान्य से शांत रहने का अनुमान लगाया है। इसका कारण अल नीनो है। अल नीनो के चलते सामान्य से कम गतिविधि की 55% और सामान्य से अधिक गतिविधि की 10% संभावना है। यानी इस साल तूफानों से होने वाली बारिश भी कम हो सकती है। अल नीनो की घटनाएं आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलती है। भले ही अल नीनो शुरुआत प्रशांत महासागर में होती हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में होता है। माना जा रहा है कि इससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी और मध्य अफ्रीका और अमेज़न बेसिन में भीषण गर्मी और जंगलों में आग का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के कुछ हिस्से, खासकर दक्षिणी भाग में भारी बारिश, बाढ़ आ सकती है। वहीं उत्तरी अमेरिका में ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है। साफ है इस साल पूरी दुनिया का मौसम उल्टा पुल्टा हो सकता है। हर इलाके में इस साल मौसम का मिजाज परेशान कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।